हेलो। चलिए आप लोगों का फिर आज लेके आ गए हैं पोलिनोमियल्स। पिछले क्लास में आप लोगों को पोलिनोमियल्स पे कुछ टॉपिक बताया गया था, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताया गया और उस पे ढेर सारा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाया गया था। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स। रिलेशनशिप आप देख रहे थे कि जीरोज और कोफिशिएंट, किसी भी पोलिनोमियल्स के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप आप देख रहे थे। रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता था मैथ के अंदर, आप लोगों को बता दिया गया था पिछले ही क्लास में कि मैथ के अंदर रिलेशनशिप कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। या तो एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया जाएगा, एक फॉर्मूला होगा। कोई भी दो चीज के बीच में अगर रिलेशनशिप होगा तो या तो एक फॉर्मूला होगा या एक किसी प्रकार का इक्वेशन बना दिया जाएगा, वही हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन दो चीज के बीच में। क्या देखे थे आप? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बीच में क्या देखे थे कि सम ऑफ जीरोज जो हो जाता था, अगर कोई पोलिनोमियल्स था उसका सम ऑफ जीरोज क्या हो जा रहा था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जा रहा था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जा रहा था? कांस्टेंट टर्म हो जा रहा था अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जा रहा था। आइए देखते हैं उस चीज को कि क्या देखा गया था। जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है और इसका दो जीरोज है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ये दो इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, ठीक है। अब देख लीजिए सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते थे? अल्फा प्लस बीटा क्या करते थे? माइनस बी अपॉन एक्स कर देते थे कि नहीं? सम ऑफ जीरोज हो जाएगा माइनस बी अपॉन एक्स। यही रिलेशनशिप तो देखे थे हम, यही रिलेशनशिप हो जाता है हमारा किसी भी पोलिनोमियल्स के बीच में जीरोज और उसके कोफिशिएंट का। अरे यार, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाता था सम ऑफ जीरोज। मतलब क्या? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए एक क्या था, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, एक रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करते थे सर? जो दो जीरोज दिया होता था उसका प्रोडक्ट कर देते थे, उसको गुना कर देते थे। सम ऑफ जीरोज में क्या कर रहे हैं आप? जो भी दो जीरोज दिया जा रहा है उसका आप एडिशन कर दे रहे हैं, यही आपका सम ऑफ जीरोज हो जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या कर रहे हैं? जो भी दो जीरोज दिया जा रहा है उसका प्रोडक्ट कर दे रहे हैं कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता था सी अपॉन में ए, सी बाय ए हो जाता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही तो है रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। इसी चीज को बोला जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। चलिए इस पे कुछ अच्छे सवाल आज फिर लेके आए हुए हैं, लगभग 10 सवाल करवाया जाएगा और आज के बाद इस चैप्टर का आपका खात्मा हो जाएगा। ये चैप्टर आपका इंड कगार पे है, अंतिम कगार पे है। आज इसमें 10 क्वेश्चन कर लीजिए और कल से नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो जाएगा। अगर आप इस क्लास में अभी भी ज्वाइन किए हैं, न्यू हैं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे वीडियो आएगा आपके पास वीडियो आ जाएगा, यूट्यूब ओपन करिएगा, नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि भाई इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्लास करते रहिए, बने रहिए। और अगर कोई नए स्टूडेंट आए हुए हैं तो भाई अब बोलिएगा सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा भाई, वास्तविकता है, नहीं आएगा। कैसे आ सकता है? कोई अगर मान लीजिए आप चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं और डायरेक्ट आ गए क्वेश्चन करने तो कैसे होगा? इस पे तो अभी तक 4 क्लास लिया जा चुका है, ये तो 5वां क्लास है। लास्ट क्लास में आप आइएगा तो कैसे होगा? जाइए चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे देखिए, चलिए प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए। वीडियो सेक्शन नहीं, ध्यान रखिएगा, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे पोलिनोमियल्स चैप्टर का सेपरेट प्ले लिस्ट सेक्शन बनाया गया है। क्लास 10th पोलिनोमियल्स, उस पे क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा, सारा पार्ट आपके पास खुल जाएगा। वहां पे
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 में है सारा चीज अपलोडेड। आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, सीरियली देखिए और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है चैनल से एग्जिट कर जाइए आप। अगर फायदा हो रहा है तभी चैनल से बने रहिए साहब। अगर आपको फायदा ही नहीं होगा तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे पास आए हुए हैं, टाइम दे रहे हैं तो फायदा होना चाहिए। और ये मैं इतना वादा दिलाता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को लग जाएगा कि भाई कैमरे के उस पार जो आदमी खड़ा है ना वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है, उससे हम मेरा कुछ अच्छा ही फायदा हो रहा है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बिग लेवल का फायदा हो रहा है। अगर आज तक आपको पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स और मैथ का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया है, हम गारंटी लेते हैं समझा देंगे। आप बने रहिए, हमारे कहने पे चलते रहिए, हमारा बात मानते रहिए, आप लोग को एकदम बनेगा। हर एक चैप्टर समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और हर क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़िए और पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी को तो साइड करिए। एनसीईआरटी केसी सिन्हा कोई लेवल का बुक नहीं है, हम मानते हैं कि है उसमें भी, लेकिन वो लेवल नहीं लेके चलते हैं हम। आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, ये सब खतरनाक बुक माना जाता है, कंपेटिटिव लेवल का बुक है। वो सब तो बन ही जाएगा देखते ही। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा तो देखते आप लोग ऐसे यू खटखट बना दीजिएगा। अगर हमारा क्लास अटेंड करते हैं ना, बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कोई भी टेक्स्ट बुक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का बुक उठा के आप लोग सोल्व करिए, ए टू जेड क्वेश्चन बन जाएगा। आरडी शर्मा बनाइए, आरएस अग्रवाल बनाइए, इस लेवल का बुक को बनाइए और एक एक एक्सरसाइज लगा दीजिएगा, देखिएगा सारे का सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है। इतना इसको हम सेटिंग किए हैं, अपना जो है कि समय दे करके इस मटेरियल को सेटिंग किया जाता है। मान लीजिए कि वर्ल्ड नंबर 1 मटेरियल है। आप लोगों को जो कंटेंट दिया जा रहा है वर्ल्ड बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, इससे अच्छा कंटेंट हो ही नहीं सकता है। बहुत फायदा होगा, बहुत तरह की तरीके से पढ़ाएंगे, बने रहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट मत करिए, ये पिछले क्लास का बात है, आप लोग को रिकॉल कराने के लिए लिया गया था। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वेयर जीरोज आर 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2। मतलब क्या हुआ इसका, ये बोलने का कोशिश क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन लिया जाता है एग्जाम में या तो पूछा गया है या एग्जाम में आने वाला है, बस लेवल का क्वेश्चन लिया जाता है साहब। कोई ऐसा हल्का उल्का क्वेश्चन नहीं चलता। हल्का उल्का बहुत है बुक सब में, आप लोग बनाइए, भर भर के बनेगा भी, खूब बनेगा। यहां तो लेवल का लिया जाएगा और कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा कम एक बार में समझ में आए तो दुखी मत हो जाइएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि भाई हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। हम पहले ही बोल देते हैं क्वेश्चन इस लेवल का है कि आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को फेस करिएगा, उस लेवल का क्वेश्चन है। दुखी नहीं होना है, समझिए, बार बार समझिए। जितना बार में समझिएगा उतना बार समझाएंगे। अगर किसी चीज, किसी तरह का आप लोग सजेशन हमें देना चाहते हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि फीडबैक अगर हमें देना चाहे तो फीडबैक आप लोग बिल्कुल दीजिए, उससे हमें और इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। YouTube में जाइए, आप लोग कमेंट करिए, वीडियो सेक्शन के हर एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है सभी के लिए। कमेंट करिए लगातार कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, दिस दैट, जो भी इशू है भर भर के कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के कमेंट के लिए तो हम बैठे ही हुए हैं कि भाई क्या समस्या है, समस्या का निदान किया जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। चलिए बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताइए और 2 जीरोज दे दिया है। मतलब अभी तक, कल तक आप क्या देख रहे थे, पिछले क्लास तक आप क्या देख रहे थे कि भाई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रहा था और उसका जीरोज फाइंड आउट करने बोल रहा था। हम जीरोज फाइंड आउट कर दे रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोज फाइंड आउट करते थे। फिर उसका सम ऑफ जीरोज के लिए हमने फॉर्मूला देखा कि अल्फा प्लस बीटा, वही रिलेशनशिप को देखा कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए देखा अल्फा इंटू बीटा, उसी रिलेशनशिप से ये चीज हमको निकाल के दिया गया और बताया गया कि भाई ये रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का एक तरीका भी उसी के साथ दे दिया गया। अब हमको ये बताइए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पिछले क्लास में किए हैं कि नहीं किए हैं? खूब किए हैं, आप लोग को खूब करवाया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन खूब हुआ है। जीरोज दे रहा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोल रहा था बताने के लिए क्या होगा। दो मेथड बताया गया था, पहले वाले मेथड से नहीं बोला गया था आप लोगों को करने, बोला गया था सेकेंड वाला मेथड अपना बड़ा मास्टर है, इसको ढंग से दिमाग में सेट करिए, इसी से करना है आगे। क्या था सेकेंड वाला मेथड? सर जब जीरोज दे रहा था तो हम सम निकालते थे। एस क्या था हमारा? सम ऑफ जीरोज था कि नहीं था? सम ऑफ जीरोज था। और पी निकालते थे, पी क्या था सर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था कि नहीं था? बताइए जरा। एस निकालते थे जब दो जीरोज के किसी भी पोलिनोमियल्स के दो जीरोज को हम जोड़ देते थे, वही हमारा सम ऑफ जीरोज हो जाता था, एस हो जाता था। पी हम निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता था? जब किसी भी पोलिनोमियल्स के दो जीरोज दिया हुआ होता था और उसके जीरोज को हम गुना कर देते थे, मल्टीप्लीकेशन कर देते थे, वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता था, पी हो जाता था। और तब जाके एस और पी चाहिए था। जब जीरोज दीजिएगा आप हमें तो उससे हम नया पोलिनोमियल्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसके जीरोज को सम करके एस निकाल लेते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके पी निकाल लेते थे। एस और पी से क्या करते थे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिख देते थे। किस तरह से लिखा जाएगा? क्या था? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, k इज इक्वल टू 1 ले लिया जाता था और नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस पी हो जाता था। यही नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ जाता था। एस क्या था? एस जो आप ये सम करके सम ऑफ जीरोज निकाले हैं, ये एस यहां पे रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। और पी क्या था? जो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले हैं यहां पे रख दीजिए, लेकिन साइन ध्यान में रखिए, माइनस रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख दीजिए। यही हमारा क्या हो जाता था? न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लिख पाते थे। कोई भी दो जीरोज दे देता था और उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लिख पा रहे थे। चलिए यही चीज है, इसी चीज को अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके और नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिखने का काम करेंगे। क्या जीरोज दिया गया है? जीरोज है हमारा 5 माइनस 3 रूट 2 और एक जीरोज है 5 प्लस 3 रूट 2। ये दो जीरोज दिया गया है। अगर इस दो जीरोज से हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है, इस दो जीरोज का क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले एस निकालेंगे, इस दोनों जीरोज का सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। एस करिएगा, क्या करिएगा? दोनों जीरोज का ऐड कर दीजिएगा, जैसा है वैसा रख के ऐड कर दीजिए। चलिए 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा। माइनस में 3 रूट 2 है इधर, इधर प्लस में 3 रूट 2 है, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज क्या आ गया आपके पास? 10 आ गया। चलिए अब क्या बच रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी निकालना है। सर पी क्या होता था? पी होता था दोनों जीरोज, दो भी जीरोज दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करिएगा, दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन करिएगा। 5 रूट 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा, 5 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा। देखिए एक तो ऐसे है, आप इस सभी टर्म से इसके सभी टर्म को मल्टीप्लाई करके तब जाके वैल्यू निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वहां से भी आएगा एक्यूरेट।
और एक यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कोई प्रॉपर्टीज कोई आइडेंटिटीज था, हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिया गया है, उसके यूज करके हम स्मार्टली 2 सेकंड में काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये बताइए 5a मान लेते हैं चलिए, और -3√2 को b मान लेते हैं, और 5 फिर a हो जाएगा, 3√2 को b हो जाएगा। माइनस को नहीं माने हैं b, 3√2 b होगा और 5a होगा। तो क्या यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सिस्टम कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? ये a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, अगर आप इसको ए लेट कर लिए हैं तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये क्वांटिटी याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम बोल सकते हैं। अब अगर a माइनस इतना से कभी इतना जरूरत पड़ेगा कर लेंगे, इतना से अभी इतना जरूरत है कर लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख सकते हैं। यहाँ पे चलिए a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है? 3√2 है, 3√2 का स्क्वायर कर दीजिए। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 25 माइनस 9 इंटू आप √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करिएगा 2 वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 25 माइनस 18 हो जाएगा, और प्रोडक्ट यहां से क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा 7। सम ऑफ जीरोज 10 आ चुका है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7 आ चुका है। क्या अब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं लिख पाइएगा क्या? एकदम लिख सकते हैं। क्या था तरीका लिखने का? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 10 है, 10 इंटू माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स लिख दिए। चलिए अब क्या करना था? प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p देना था, वहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 7 है, 7 रख देंगे, 7 हो जाएगा। अब आप एक बात करिए, k इज इक्वल टू 1 रखिए, 1 रखिएगा, 1 इंटू इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 आ चुका है कि नहीं आ चुका है बताइए? ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा जिसका जीरोज 5 माइनस 3√2 था और 5 प्लस 3√2 था। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई अगर जीरोज दिया हुआ होता है तो क्या क्या स्टेप करके और नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिखते हैं। आप लोग तो इस फॉर्मूले पे फोकस कीजिए कि क्या रिलेशन दिया गया है। जीरोज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिखने के लिए दिया गया था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एस एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर इस चीज को लिखिएगा तो हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। देखिए क्वेश्चन को थिंक करने का तरीका ये होता है, अगर हमारे फॉर्मूला में जो चीज हमको जरूरत है तो इसके लिए सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहां से आएगा? जब भाई जीरोज होगा, जीरोज होना चाहिए ना हमारे पास, तभी तो उसको जोड़ के हम सम ऑफ जीरोज कर देंगे और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देंगे। जीरोज तो होना चाहिए, तो जीरोज दे ही दिया था, 60 से हम काम कर दिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला जा रहा है? ये बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे दिया है और बोल रहा है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरोज है। इतना तक समझ में आ रहा है क्या? अल्फा और बीटा इज द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इतना। इसके बाद बोल रहा है फाइंड
फाइंड ए पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर इतना एंड इतना। देखिए मैथ के अंदर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन किस तरीके से होता है उसके लॉजिक को पकड़िए। हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ के अंदर का बात हम कर रहे हैं, आपको कुछ चीज दे देगा और बोलेगा कुछ चीज बताओ। अब जो कुछ चीज दिया है वो तो ठीक है, दिया हुआ है, उसी के मदद से आपको करना होगा। और क्या चीज वो बताने बोल रहा है उस पर फोकस कीजिए, और उस जो बताने बोल रहा है उसमें क्या क्या चीज जरूरत है वो चीज जुगाड़ करने का कोशिश करते जाइए, उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा। बस दो चीज ध्यान में रखिए कि भाई कुछ चीज दिया हुआ होगा और कुछ चीज हमसे मांग रहा होगा। जो दिया हुआ होगा उसके हेल्प से हमको वो चीज बता देना है जो मांग रहा है। और वो कैसे बताएंगे, उसमें जो जो एलिमेंट लगेगा, जो जो भी चीजों का जरूरत पड़ेगा वो सब चीज इकट्ठा करिए और फिर वो चीज बता दीजिए। यहां पे तो आप लोग इतना देख लिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। ये तो समझ गए कि भाई क्या होता है क्वेश्चन के अंदर खेल। अब क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। लेवल का अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, यहां पे ये बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना। ये बोल रहा है अल्फा बीटा जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। हमको क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो है जीरोज है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है जो दे दिया है। ठीक है साहब, हम मान गए कि आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसका जीरोज अल्फा बीटा है। अब बोल रहा है फाइंड ए पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर इतना एंड इतना। फिर हमको क्या किया है, ये दो जीरोज दे दिया है और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पूछ रहा है। फाइंड ए पोलिनोमियल्स मतलब एक पोलिनोमियल्स पूछ रहा है जिसका जीरोज दे रखा है दो। अगर जीरोज दो है तो डिग्री वाला 2 होगा, 2 वाला डिग्री वाला एक पोलिनोमियल्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ही होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं भी बोल रहा है पोलिनोमियल्स तो आप समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ही बात हो रहा है यहां पे। तो जब दो जीरोज दे के हमको, आप लोग सोचते होइएगा कि सर दो जीरोज दे दिया है और एक पोलिनोमियल्स पूछ रहा है तो ये लाइन क्यों दिया है। यहां से तो हम डायरेक्ट बता ही देंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, एज पी ऑफ पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन करके। और वहां से आपका जो मरब्बांश दिया गया है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वहां से हम इसका पोलिनोमियल्स लिख देंगे। फिर ऊपर वाले लाइन देने का क्या जरूरत था। इन्होंने इसलिए दिया है यहां पे जीरोज कोई फिक्स अमाउंट, फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। अल्फा और बीटा जो ग्रीक वर्ड है इसको चलिए वेरिएबल मान लीजिए आप लोग। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। अल्फा बीटा का वैल्यू लाइएगा, एग्जैक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलेगा तब जाके। वैसे तो इसको भी हम ऐड कर देंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन वेरिएबल में रहेगा वो चीज, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो इस अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमें ऊपर का लाइन क्वेश्चन ने दिया है कि भाई अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है। अब तुम इससे अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करो इसमें, फिर इसको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो और फिर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बता दो। चलिए सबसे पहले ऊपर के लाइन को सोल्व किया जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन के अंदर आपको यही स्टेप फॉलो करना है। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। ये बोल रहा है कि भाई एक जीरोज इसका अल्फा है और दूसरा जीरोज इसका बीटा है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है। चलिए अल्फा प्लस, अभी अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे दिया है और उसका जीरोज भी दिया है तो उससे हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। रिलेशन जो दिया गया था, रिलेशनशिप कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का, वो चीज हम सम ऑफ जीरोज से फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने से पहले इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख लेंगे। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। यहां से ए क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, 1 होगा। इसको बंद करिए बक्से में। बी क्या है, यहाँ पे -1 है, बी हो जाएगा -1। सी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सी -2 हो जाएगा। आप लोग एक बात बताइए, चलिए अभी मत बताइए, आगे बताइएगा।
अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता था, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ये रिलेशनशिप दिया गया है, यहाँ पे बी क्या है, -1 है। देखिए पिछले क्लास में भी बता दिए थे कि भाई साइन में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। साइन यहाँ पे क्या है, ये जो माइनस है ये इस फॉर्मूले का माइनस है, और बी खुद एक माइनस है, बी भी -1 है। तो ऐसा मत करिएगा कि -1 बी का वैल्यू है, यहाँ पे -1/1 ए का वैल्यू 1 है तो -1/1 लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस फॉर्मूले वाला पहले लिख देंगे और फिर b का वैल्यू जो है -1 वो साइन के साथ रखेंगे, कोई छेड़खानी नहीं। a = 1 है, 1 रख देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1 आ जाएगा यहां से। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका निकालेंगे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, c/a होता है, c/a हो जाता है। c क्या है, -2 है, -2 रख देंगे, a क्या है, 1 है, यहां से तो -2 c आ रहा है। चलिए अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है सर। अल्फा प्लस बीटा 1 आया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या आया हुआ है, -2 आया हुआ है, -2 रख दीजिए, यहाँ पे लिखिए, इसको बक्सा में बंद करिए, भाग जाता है, बहुत परेशानी होता है फिर पकड़ने में। अब आप क्या करिए, जो पोलिनोमियल्स आपको अब जाके क्या निचले स्टेप पे सोचिए, निचले लाइन पे हमको अब वर्क करना है, पोलिनोमियल्स बताना है जिसका जीरोस दे रखा है। हम पहले s निकालेंगे, 2 जीरोस तो दे रखा है, दिख रहा है, 2 जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दे रखा है, बात सही है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सम निकाल लेंगे, दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे। सम निकालने का मतलब ही वही होता है, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 कर देंगे, 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहां से सम क्या हो रहा है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा है, यहां पे क्या देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप निकाल चुके हैं 1, 1 रख दीजिए, प्लस में 2 है 2 रख देंगे, यहां से सम ऑफ जीरोज 2 इंटू 1 प्लस 2 4 आ जाएगा। यहां से सम क्या आ गया, जीरोज का 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, p निकालिएगा, क्या करिएगा, एज इट इज दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। चलिए 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। अब देखिए पिछले सवाल वाला यहां आइडेंटिटी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होना चाहिए था, माइनस भी नहीं है और a भी डिफरेंस है, यहाँ पे 2 अल्फा है 2 बीटा है। अब हमको एक एक से एक को मल्टीप्लाई करना होगा साहब। इस तरह के मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, कंफ्यूजन करिएगा, सब चीज आते हुए आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर दीजिएगा, रॉन्ग आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसे नहीं करना है, हर एक चीज करना है। देखिए सबसे पहले इसके पहले वाले से 2 अल्फा से 2 अल्फा को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको इस दोनों से कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर ये जो 1 है इसको फिर इससे करेंगे और फिर इस 1 से इसको करेंगे। ऐसे काम करते हुए अपने को लिखना है मल्टीप्लीकेशन। P इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अब जाके 2 अल्फा को फिर से क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 करिएगा तो प्लस 2 अल्फा ही हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। अब जाके एक बार 1 को फिर क्या करना है, 2 बीटा से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 बीटा हो जाएगा। चलिए अब 1 को 1 से करिएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन इतना से यहां कैसे आए समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिए।
यहां पे क्या हो जा रहा है, p इज इक्वल टू 4 इंटू, बताइए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है आपके पास क्या? अल्फा इंटू बीटा तो सर -2 है मेरे पास, रखते चलिए -2 रख देंगे, +2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब चलिए वहां पे यहां पे फिर p इज इक्वल टू 4 इंटू -2 करिएगा, -8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, +2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे 1 है, वहां 1 रख दीजिए। यहां पे क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1 रख दे रहे हैं, प्लस में 1 कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, जो है वैसे वैसे रह जाएगा। p इज इक्वल टू -8 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा। p यहां से -5 आएगा कि नहीं आएगा? p यहां से -5 आ जाएगा। तो आपको जो भी दो जीरोज दिया हुआ था, इसका आपने क्या किया, सम निकाल लिया s इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट निकाल लिया s इज इक्वल टू -5। अब सम निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया, अब नया क्वाड्रेटिक, इस दो जीरोज का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है वो हम इजी वे में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज लिखना है। सम क्या है, 4 है, 4x लिख देंगे, 4x प्लस क्या करना था, प्रोडक्ट लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5 है, -5 लिखेंगे भाई, जो जैसे है वैसे लिखा जाएगा। k इक्वल टू 1 रख के यहां पे आप आगे बढ़ा दीजिए इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5 हो जाएगा, और यही आपका वो पोलिनोमियल्स हो जाएगा जिसका जीरोज क्वेश्चन ने हमें दे रखा था। ये पोलिनोमियल्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5, जिसका जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है, दे रखा इन्होंने। कितना मस्त क्वेश्चन है। क्या करना था, इन्होंने बोल रहा था कि ये एक पोलिनोमियल्स है जिसका जीरोज अल्फा और बीटा दे रखा है। अब बोल रहा है कि भाई दो जीरोज हम दे रहे हैं कोई, इसका एक नया जो पोलिनोमियल्स होगा, इस दो जीरोज का दो भी पोलिनोमियल्स जो भी होगा वो पोलिनोमियल्स बताइए। इस दो जीरोज का जो भी पोलिनोमियल्स होगा वो पोलिनोमियल्स हम कैसे बताएं, इसके लिए हमको इजी स्टेप था कि भाई सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के बाद जो अपना दिया गया था एक इक्वेशन, इसके अंदर रख देंगे। लेकिन सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में वेरिएबल अल्फा बीटा है, इसका पहले वैल्यू अल्फा बीटा का निकालेंगे। इसके लिए हमको एक स्टेप दिया गया था, यहां से सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक से अल्फा बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 रख लिए थे, और फिर हम इस दोनों को सम किए, वहां पे इसका वैल्यू पुट किए, इस दोनों को प्रोडक्ट किए, अल्फा इंटू बीटा का जहां वैल्यू पुट करने का आ गया वहां उसको पुट करते हुए सम और प्रोडक्ट निकाले, इस इक्वेशन के अंदर रखे। आपका जो भी पोलिनोमियल्स होगा जो जीरोज दिया गया था वो निकल के आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए, कॉपी कलम लेके बैठना है पढ़ने के लिए भाई। ऐसे नहीं मोबाइल में देख रहे हैं हो गया पढ़ाई, कुछ नहीं हवा लगेगा। अभी समझ जाओगे, परसों भूल जाओगे, परसों 100% क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग तो वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी, और इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, फिर सॉल्यूशन पहले इतना आएगा, फिर ये स्टेप लिया गया है, और फिर यहां से ये हुआ है। सारा चीज आप सीक्वेंस रूप में एकदम इसको नोट करिए, फिर जाके आप लोग क्या करिएगा, पढ़िए उसको बार बार। जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा था, सॉल्यूशन को ढक दीजिए, अपने से बनाइए, नहीं बन रहा है सॉल्यूशन को हटाइए, फिर समझिए क्या कैसे बताया गया था। अगर वो नोट से नहीं समझ में आ रहा है तब जाके वीडियो में आइए, फिर से वहां देखिए कि क्या प्रॉब्लम था और कहां हम मिस्टेक कर रहे थे, हम क्या बता रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे थिंक किया जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
नोट नहीं किए हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इतना कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे दिया गया है और इसका जीरोज अल्फा बीटा दे दिया है। अब बोल रहा है फाइंड ए पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर इतना एंड इतना, सेम टू सेम एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस डाटा में फर्क कर दिया है। जो ये जीरोज दिया है ये भी थोड़ा दूसरा दे दिया है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी दूसरा दे दिया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को एक बार बनाइए, देखिए बन रहा है कि नहीं। हम इसको बनाने जा रहे हैं। क्या पोलिनोमियल्स है, 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसका जो है जीरोज बोल रहा है इन्होंने कि अल्फा और बीटा दे रखा है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, यहां से ए बी सी फाइंड कर लेंगे। a2 हो जाएगा, a2 लिख लेंगे। b क्या हो जाएगा, b यहाँ पे -5 हो जाएगा, b -5 लिख लेंगे। c क्या हो जाएगा, c 7 हो जाएगा। इतना फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या करिए, सम ऑफ जीरोज निकालिए अल्फा प्लस बीटा करके। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, -b/a होता है। ये खूब बताया गया है फॉर्मूला आप लोगों को, -b/a, माइनस इंटू माइनस। यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। प्लस हो जाएगा 5/a2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, c/a हो जाएगा। c क्या है, 7 है, 7/a क्या है, 2 है। यहां से आप लोगों का क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/2, 5/2। अल्फा प्लस बीटा 5/2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा 5/2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 7/2 आ गया। 7/2 रख दीजिए यहाँ पे। चलिए अब जाके हम क्या किए, जो हमको इंफॉर्मेशन दे गया था उस इंफॉर्मेशन से हमको जो चाहिए था वो हम कैलकुलेट करके सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट पे काम करेंगे। अब इन्होंने बोल रहा है कि ये दो जीरोज दिया हुआ है, इसका पोलिनोमियल्स बताइए। कोई भी जीरोज दिया हुआ रहता है और जब पोलिनोमियल्स बताना होता है तो क्या करना होता है, उस जीरोज को जोड़ देंगे, एस निकालेंगे और फिर उस जीरोज को गुना कर देंगे, पी निकालेंगे। चलिए एस इज इक्वल टू क्या करिएगा, इस जीरोज को जोड़िए, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कर दीजिए। यहां से एस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा होगा, 5 अल्फा हो जाएगा। चलिए 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा हो जाएगा। यहां से सम क्या आ जाएगा, 5 कॉमन ले लीजिएगा, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा से 5 कॉमन लीजिएगा, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना होगा। अल्फा प्लस बीटा 5/2 आप निकाल चुके हैं, यहां पे अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए, 5/2 कर दीजिए। यहां से सम ऑफ जीरोज 5 इंटू 5 25/2 आ गया। चलिए अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा तो क्या करिएगा, उस जीरोज का आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। स्पेस कम जाएगा, यहीं से लेते हैं। चलिए मल्टीप्लीकेशन करिए इस दोनों जीरोज का, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। पहले इस पहले वाले से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कर देंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा,
4 अल्फा बीटा हो जाएगा। 3 बीटा इंटू 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 9 अल्फा इन बीटा हो जाएगा, प्लस 3 बीटा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहां से यहां कैसे आ गए, अरे भैया x इंटू एक्स करिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर ही तो होगा, x इंटू वाई करिएगा तो एक्स वाई ही तो होगा। अगर सेम सेम टर्म है तो स्क्वायर हो गया, और अल्फा बीटा अलग अलग टर्म था, मल्टीप्लाई होने के बाद अल्फा इंटू बीटा लिखाएगा। अल्फा इंटू अल्फा किए अल्फा स्क्वायर हुआ, बीटा इंटू बीटा किए बीटा स्क्वायर हुआ, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 से 6 मल्टीप्लाई होके लिखा गया, और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होके लिखा गया, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके लिखा गया। अब एक बात बताइए, 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, 4 गो एक्स वाई है, 5 गो एक्स वाई है, 9 गो एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, जुट जाएगा, सेम टर्म है तो यहां से 13 हो जाएगा अल्फा बीटा। इससे पहले 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, चलिए 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहां पे 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा का तो वैल्यू है साहब, अल्फा इंटू बीटा 7/2 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, आप लोग तो ऐसे सोचिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कुछ कंडीशन चलाएंगे। यहाँ पे कैसे करिएगा, यहाँ देखिए कुछ साइड में थोड़ा सा, आप लोग एक बात बताइए, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं, एकदम होगा। अगर अल्फा यहां से अगर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इस प्लस 2ab को इस तरफ भेज देंगे, तो एक बात बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा, बताइए। a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू चाहिए, तो जो भी इस तरफ है उसको इस तरफ भेज के हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिए कि नहीं। a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम क्या निकाले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी तरीका से इस क्वांटिटी से हम इस क्वांटिटीज में आ रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। चलिए p इज इक्वल टू 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट चलेगा क्योंकि 6 इसके कॉमन में था, इसीलिए 6 ऐसे लेके चलेंगे, ब्रैकेट लेके चलेंगे इसके लिए। p इज इक्वल टू 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 5/2 है, 5/2 का होल स्क्वायर बोल रहा है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, 7/2 है, 7/2 ले लीजिए, प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा 7/2 है, 7/2 कर दीजिए। अब क्या करना है, p इज इक्वल टू 6 इंटू 25/4 हो जाएगा, माइनस 14/2 हो जाएगा, प्लस 91/2 हो जाएगा, 13 इंटू 7 91/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व किया जाए, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा, 6 बाहर है, 6 बाहर रखेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, 25 माइनस 14 इंटू 2, 14 2 जा क्या हो जाएगा, 28, फिर प्लस में 91/2 प्लस में 91/2 कर दीजिएगा। अरे यार स्पेस ही नहीं बच रहा है,
चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप लोग 6 है यहाँ पे, यहाँ से आप लोग p निकाल रहे हैं 6 इंटू 25 माइनस 28 करिएगा, -3 हो जाएगा, -3/4 आएगा, प्लस में 91/2 आ जाएगा। p इज इक्वल टू -18/4 प्लस में 91/2 आ जाएगा। एलसीएम ही आप लोग ले लीजिए, 4 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, प्लस में 182 हो जाएगा। और जब इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके इसको जो भी होगा वैल्यू यहाँ पे निकाल के p आ जाएगा। और फिर उस p को यहाँ पे देखिए 182 माइनस 18 करिए, अपॉन में 4 करिए, जो वैल्यू आता है वो p का वैल्यू आ गया। s का वैल्यू निकाला हुआ है, p का वैल्यू ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, इतना करिए कम से कम। s 25/2 हो जाएगा, p कुछ आएगा उसको x² माइनस sx प्लस p के फॉर्म में रख दीजिए, नया क्वाड्रेटिक आप लोगों का निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को टफ करने के लिए ओलझोल किया है, वैल्यू डाटा चेंज ऐसा किया कि कैलकुलेशन लंबा चौड़ा में जा रहा है। नोट करिए, नोट कैसे करिएगा, पहले ये स्टेप नोट करिए, फिर यहाँ पे आ जाइए, इतना को नोट कर लीजिए, और फिर जाके इतना को नोट कर लीजिए यहाँ तक, और फिर इतना नोट करिए, यहाँ पे ये सब जो दिखाया गया है इसके लिए, और फिर यहाँ नोट करिए, इतना सोल्व करिए और फिर आंसर ला लीजिए। चलिए पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे दिया है और इसका जीरोज बताने बोल रहा है। इसका जीरोज कैसे बताइएगा, इसका जीरोज एकदम इजी है। थोड़ा सा देखिए फ्रैक्शनल में दे दे तो आप लोग डरिएगा मत, फ्रैक्शनल से हमको क्या करना है, लीनियर वैल्यू में आ जाना है और फिर उसको सोल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरोज बताना हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर किसी भी पोलिनोमियल्स का हम जीरोज बताते हैं तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम इक्वल टू 0 रख देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, नोट करिए तब तक, क्वेश्चन नोट करिए तब तक। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया था कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा उसका जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। सबसे पहले किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर जीरोज बताना है उसको पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब इसको क्या करिए, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर RHS में भी हम क्या करें, LHS में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे और RHS में भी कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे 7
3 से आप जब मल्टीप्लाई करिएगा 7 इंटू 3 21y² हो जाएगा। 3 यहाँ भी करिएगा 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, -11y-2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता था, प्रोडक्ट देखना होता था। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -42, और सम कितना होना चाहिए, -11 सम होना चाहिए। कोई ऐसा दो नंबर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, ऐसा दो नंबर आप लोग सोचिए जिसको गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे -42 आ जाए और सम करने पे -11 आ जाए। ऐसा नंबर सोच पा रहे हैं क्या? सर नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। इस प्रोडक्ट वाले टर्म का या तो आप फैक्टर निकाल लीजिए या नहीं तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वो दो नंबर इजी हो जाएगा खोजने में कि क्या वो दो नंबर है, कौन सा जिसका मल्टीप्लीकेशन -42 हो और एडिशन -11 हो। चलिए सबसे पहले 42 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। -42 भले रहेगा लेकिन प्रोडक्ट वाले टर्म का पॉजिटिव टर्म लेके करेंगे। इसको 2 से करिएगा, 21 2 जा 42 हो जाता है। 3 से 7 3 जा 21 हो जाता है और 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 नंबर आपको मिल गया इसका फैक्टराइजेशन। यही 3 नंबर में आप पेयरिंग बैठाइए कि कौन से पेयरिंग से हमको क्या हो रहा है। देखिए सभी को मल्टीप्लाई करिएगा 42 तो आ जाएगा, लेकिन ऐड करने पे 11 आना चाहिए। पहले तो पॉजिटिव वाला नंबर पे थिंक करिए 11 और 42, बाद में माइनस प्लस का एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। अभी सोचिएगा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। एक बात बताइए, 7 इंटू 3 करते हैं 21 हो जाता है। 21 इंटू 2, एक बार एक नंबर 21 ले लेना तो कोई दो ही नंबर है, 3 नंबर आया है तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर ले लेंगे। 7 इंटू 3 ले रहे हैं 21 हो जा रहा है और एक बार 2 ले रहे हैं तो 2 हो जा रहा है। 21 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 तो आ रहा है बिल्कुल, लेकिन सब्ट्रैक्ट या ऐड करिए तो 11 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये नंबर तो नहीं होगा। चलिए 41 7 इंटू 3 किए थे, अब जाके क्या करिए 3 इंटू 2 करिए और फिर 7 रखिए। 3 इंटू 2 6 हो जा रहा है एक नंबर और एक नंबर 7 हो जा रहा है। अब हमको बताइए 7 इंटू 6 42 हो रहा है, एकदम हो रहा है, 42 तो हो रहा है। और इसका एडिशन क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 13 हो जा रहा है। अगर किसी नंबर को आप छोटा भी -7 रखते हैं इसको करने के लिए तो -1 आ जा रहा है, ये भी नहीं चलेगा। चलिए ये पेयरिंग भी नहीं चला साहब। अब हमको आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं, शायद 7 इंटू 2 करिएगा 14 हो जाएगा और एक नंबर 3 हो जाएगा। ये दो नंबर से इसका एडजस्टमेंट हो रहा है। 14 इंटू 3 तो 42 हो रहा है और 14 प्लस माइनस कुछ भी करके देख लीजिए। 14 -3 कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए? माइनस में बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। -11 आ रहा है। जब आप -14 और 3 को प्रोडक्ट करिएगा, -14 इंटू 3 -42 आ जा रहा है और -14 प्लस 3 करिए -11 आ जा रहा है। -14 प्लस 3 कर रहे हैं, माइनस में बड़ा नंबर है, प्लस में छोटा नंबर है। माइनस में बड़ा नंबर में से छोटा नंबर जब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बड़ा निगेटिव नंबर में से छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करिएगा, वैल्यू निगेटिव में आएगा। -14 प्लस 3 करिएगा -11 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है। अब -14 और 3 से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ पे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। चलिए ये सब बताया गया है, इतना बेसिक से इसलिए फिर से बार बार बताया जा रहा है। अगर कोई बच्चे को समझ में ना आया हो, यहाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। परफेक्ट ध्यान बनाए रखिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम ही इस मेथड का है, तो इसीलिए इसका मिडिल टर्म को इस दो नंबर से स्प्लिट कर देंगे। -11y को
14 और 3 से स्प्लिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को भूल जाइए, अब इस माइनस इसके साइंस के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करेंगे। 21y स्क्वायर है, 21y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला 14 लेंगे, माइनस 14x हो जाएगा, माइनस 14x हो जाएगा, प्लस में 3 है, प्लस 3x लिख देंगे, और माइनस में 2 जैसा का तैसा रहेगा, इजकल टू 0 लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत हो गया क्या सर? यहां से यहां कैसे आप पहुंच गए? देखिए, स्प्लिटिंग मेथड से इतना तामझाम करने का एक ही मतलब है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इतना आता है। -11y है ना, -14x, अरे यार x क्यों ले रहे हैं, y में चल रहा है वेरिएबल। चलिए 14y प्लस 3y, अगर आप 14y प्लस -14y प्लस 3y को अगर आप ऐड करिए तो देखिए कितना आता है, -11y आ जाता है। वही आ गया कि नहीं आ गया? इक्वेशन को इस तरह से एडजस्टमेंट करिए कि यही आ जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा है तब दिक्कत वाली बात है, कहे कि क्वेश्चन से कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम तो छेड़छाड़ किए हैं, लेकिन इसी के बात को थोड़ा दूसरे फॉर्म में घुमा के रख दिए हैं। बात इसका भी हो गया और क्वेश्चन अपना भी हल हो जाएगा। यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही इसी के लिए आया हुआ है। चलिए देखिए, अब यहां से आप इस दो टर्म से देखिए, आप किसी दो टर्म से आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी दो टर्म से कॉमन लेंगे और फिर इस दो टर्म से कॉमन लेंगे। यहां पे कितना कॉमन ले सकते हैं? 7y आप कॉमन ले सकते हैं। 7y कॉमन लीजिएगा, 3y हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, यहां से कॉमन में 1 आ जाएगा, माइनस प्लस 3y माइनस में 2 हो जाएगा। आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए इतना आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करिए 3y माइनस 2, मतलब इतना से इतना आ रहा है। हम कॉमन जो लिए हैं वो सही है, और कॉमन इस तरीका से ले सकते हैं। अगर इतना से इतना जाया जा सकता है तो ये कॉमन लिया हुआ राइट है। चलिए, अब इस टर्म से भी एक कॉमन लेंगे, इस टर्म से भी लेंगे, 3y माइनस 2, यहां पे भी पहले वाले टर्म में भी सेम है और सेकेंड वाले टर्म में भी 3y माइनस सेम है। इस दोनों से एक कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो फिर 7y प्लस 1 इधर कॉमन हो जाएगा, 7y प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। इतना इंटू इतना 0 है, एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इजकल टू 0 हो जाएगा। 7y प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहां से y इज इक्वल टू -1/7 हो जाएगा, और यही जीरोज हो जाएगा। एक जीरोज इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का 2/3 आ रहा है, एक जीरोज -1/7 आ जा रहा है। यही दो जीरोज इसका फाइंड आउट हो चुका है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना इज 2/3, फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का दो जीरोज होता है, कम से कम एक भी हो सकता है, जीरो भी जीरोज होगा, नहीं भी जीरोज होगा, ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चैप्टर में आप लोग को बता दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो ये है, इन्होंने बोल रहा है कि एक जीरोज तो 2/3 है, हम चलिए आपको दे दिए, इसी का दूसरा जीरोज हमको बताइए, दूसरा जीरोज हमको बताइए। मतलब अल्फा और बीटा जो जीरोज होता था, अल्फा इजकल टू 2/3 दे दिए हैं, बीटा का वैल्यू बताइए, बीटा इजकल टू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जीरोज दे रखा है तो जीरोज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज करेंगे इसके हेल्प से, और फिर हम निकालेंगे। आ जाइए, क्या पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, 3x² प्लस में px प्लस 4, अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 2/3, एक जीरोज 2/3 है, और बीटा इज इक्वल टू इन्होंने पूछ रहा है क्या होगा। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ABC
स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके ए बी सी हम पहले फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है, ए इज इक्वल टू 3 हो जाता है, बी इज इक्वल टू पी हो जाता है और सी इज इक्वल टू 4 हो जाता है। अब यहां पे आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा करिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बाय ए हो जाता है। अल्फा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, 2/3, 2/3 रख देंगे यार, 2/3 प्लस बीटा रख देंगे जैसे का तैसे। बी क्या है यहाँ पे, बी पी है तो माइनस पी बाय 3 कर देंगे, माइनस पी बाय 3 कर देंगे। देखिए यहां से बीटा का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता पा रहे हैं, क्या है कि पी का वैल्यू अपने को पता नहीं है। तो एक चीज तो और कर सकते हैं ना, सम ऑफ जीरोज के अलावा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, उसको भी करके देखते हैं, चलिए कहीं उससे आ जाए। अल्फा इंटू बीटा करिएगा, सी अपॉन ए होता है 4/3 हो जाएगा। अल्फा क्या है, 2/3 है और बीटा क्या है, बीटा तो निकालना ही है सर, 4/3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए कहां दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने बहुत सारा हिंट दे दिया था क्वेश्चन में, वही बात बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ही उसका इंफॉर्मेशन हाइड रहता है बहुत सारा। कैसे बनेगा, क्या क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका इंफॉर्मेशन हाइडिंग रहता है। इन्होंने तो बहुत ओपन तरीका से दे रखा है कि भाई ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसका एक जीरोज 2/3 दे रहे हैं, तो इसका अदर जीरोज बताइए, एक और जीरोज बताइए हमको। अल्फा बीटा लेट किए, अल्फा इज इक्वल टू जो दे, आप बीटा इज इक्वल टू भी लेट कर सकते हैं, आप कोई एक जीरोज लेट कर लीजिए अल्फा बीटा में से, ये कोई बाउंडेशन नहीं है सर आप अल्फा किए तो हम भी अल्फा ही करें क्या, नहीं। आप तब अल्फा को फाइंड आउट में रखिए कि अल्फा बताना है, बीटा इज इक्वल टू 2/3 करिए और करिएगा वही आएगा। यहां बीटा आया तब अल्फा का वैल्यू आप पता करिएगा तो अल्फा आ जाएगा 2, तो अल्फा 2/3 रख दिए, बीटा निकालना था स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले एबीसी कंपैरिजन करके। ये क्यों बार बार ले रहे हैं, कंपेयर करने के लिए कि भाई ए के जगह पे ए होगा तो ए इक्वल टू 3 हुआ, बी के जगह पे बी होगा, बी इक्वल टू पी है, बी इक्वल टू पी ले लिए, सी के जगह पे सी होगा, सी इक्वल टू 4 है, 4 ले लिए। ए बी सी हमको निकल गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए बताया गया है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए से चल रहे थे, लेकिन दिख गया कि भाई पी है, यहां से तो मेरा पी एग्जैक्ट नहीं आएगा कांस्टेंट में, हम प्रोडक्ट के तरफ रुख किए, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किए, अल्फा इंटू बीटा किए और फिर सी बाय ए होता है, सी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 3, 4/3 रखे और फिर अल्फा का वैल्यू वहां पे क्वेश्चन दे रखा था एक जीरोज, तो अल्फा भी तो एक जीरोज है, अल्फा के जगह पे एक जीरोज रख दिए, 2/3 इंटू बी इक्वल टू 4/3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया और फिर 2 इसके नीचे आ गया, बीटा इज इक्वल टू 4/2 हो गया, बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। नोट करिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। इतना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है, बताइए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिए और अब आके ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए। अपने लोग तो खूब क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताए जा रहे हैं तभी से। चलिए देख लेते हैं इसको भी, कुछ तो बात होगा इसके, यहाँ ट्विस्ट तो कुछ किया होगा तब जाके ये इतना इजी चीज पूछ रहा है। क्या पोलिनोमियल्स है आपका, x² माइनस 2x है। चलिए हम मान लेते हैं कि इसका जीरोज जो है वो अल्फा बीटा है, इसका जीरोज अल्फा बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ जीरोज तो नहीं पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है। उसके लिए सी अपॉन ए, सी और ए फाइंड आउट करना होगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करके ही करना होगा। क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। ए क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
b इजकल टू क्या है, b इजकल टू -2 हो जाएगा। और c क्या है सर, c तो कुछ नहीं है। क्या इस इक्वेशन को हम इससे कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 0, जीरो ऐड करिएगा तो कुछ ऐड नहीं है तो जीरो ऐड है, तो यहाँ c के जगह पे क्या है, जीरो है, c के जगह पे जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हो जाता है और वो c अपॉन a हो जाता है। c जीरो है, अपॉन में a 1 है, तो इजकल टू जीरो आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भैया तेरा जीरो हो रहा है, तू अपना सुन ले। चलिए इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार मार्क है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के बोर्ड में, ये आ सकता है। वीवीआई का मार्क लगा लीजिए और एग्जाम देने जब जाने लगिएगा उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख के जाइए, ये क्वेश्चन आएगा 100%। डाटा थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, क्वेश्चन का प्रोसेस पता रहेगा, क्वेश्चन बना दीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। इतना चलिए साहब, इतना तो पता चल रहा है कि एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो है इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। अब बोल रहा है सच डैट अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इजकल टू 0 है, देन सी। मतलब एक इक्वेशनल टाइप का कुछ दिया हुआ है, समझे, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इजकल टू 0 दिया हुआ है और बोल रहा है कि हमको सी का वैल्यू बताइए। सबसे पहले बिना कुछ सोचे, अगर पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो अपने को क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है और इसका 2 जीरोज दे दिया है। कुछ नहीं, आंख मुन के क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अपने आप आगे जैसे जैसे बढ़िएगा पता चल जाएगा। चलिए पोलिनोमियल्स को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। ये हम पोलिनोमियल्स को लिख लिए। इसको क्या करना है, एबीसी फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको एक बात बताइए कि क्या b इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे b तो x का कोफिशिएंट होता था, b तो x का कोफिशिएंट होता था, लेकिन यहाँ तो x ही अंदर बैठा है। अरे भैया बैठा है तो उसको सोल्व करके बनाइए ना। क्वेश्चन तो काफी इजी था, इसीलिए तो इन्होंने इस तरह का दिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा चकमा दे सके और चकमा खा के भाग जाइएगा, भागना नहीं है। हम फिर इसको इक्वेशन पे वर्क करेंगे। अब जाके इस इक्वेशन को यहां पे लाइए और इसको पहले अंदर भेज के मल्टीप्लाई करिए और x बाहर करिए और x के कोफिशिएंट में बाकी रेस्ट टर्म को रखना है हमको। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स हो जाएगा और माइनस पी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। माइनस पी से अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स हो गया, माइनस पी प्लस में 1 था, माइनस पी इंटू 1 माइनस पी हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया कि नहीं आया। x का कोफिशिएंट ऐसे होता है तो x का कोफिशिएंट यहां भी तो लग रहा है, आ रहा है। सर यहां तो समझ गए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसको अब जाके नया जो आप बनाए हैं, कन्वर्ट किए हैं उस इक्वेशन को इसमें, यहां तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, बी एक्स वाला पी एक्स भी है, सी भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो आ गया इसका क्या करे। अरे भाई जो भी वेरिएबल के बाद होगा ना कुछ भी, सारे चीज को कांस्टेंट में आप लोग माना करो।
यहां पे ये इतना टर्म हो जाएगा अब सी। जो भी रेस्ट कांस्टेंट टर्म जो भी होगा वेरिएबल के कोफिशिएंट के बाद, वो सभी को हम सी मानेंगे। एक रहता एक सी मानते, दो चीज आ रहा है दोनों को सी मान लेंगे। चलिए अब तो पता चल रहा होगा a इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a इजक्वल टू 1 हो जाएगा। b इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा। b इजक्वल टू माइनस p हो जाएगा। और c इजक्वल टू क्या हो जाएगा, c इजक्वल टू माइनस p माइनस c हो जाएगा। सिंपल बात है, माइनस p माइनस c हो जाएगा। चलिए भाई ए बी सी हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए हो जाता है। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है, माइनस तो है, और फिर b इज इक्वल टू माइनस पी है। माइनस इंटू माइनस प्लस पी हो जाएगा। प्लस पी अपॉन में ए क्या है, 1 है, 1 रख दीजिए। चलिए अल्फा प्लस बीटा आपका यहां से क्या आ गया, पी आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, सी बाय ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सी क्या है, माइनस पी माइनस सी रख दीजिए। जो है वो रख देंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। ए इक्वल टू 1 है, 1 नीचे देने का कोई फायदा है नहीं। चलिए रख के सेकेंड स्टेप में करते हैं। अपन क्या किए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब क्या करना है, इस क्वांटिटी इक्वल टू 0 जो है इसको ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, और वो इक्वल टू 0 बोल रहा है। चलिए इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई अंदर भेज के करिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी माइनस पी है, माइनस सी माइनस पी है। प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पी निकाले हुए हैं आप, पी कर दीजिए। प्लस में 1 है, 1 रख देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस में पी है, प्लस में पी है, कट जाएगा कि नहीं, माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस सी इक्वल टू 1 को उधर भेजिएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। सी का ही तो वैल्यू इन्होंने पूछा था, सी इक्वल टू 1 आ गया। सी का वैल्यू पूछा था 1, ए नंबर ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1 ऑप्शन में ए में है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या कहां दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन तो देखिए तरह तरह का बनाया जा सकता है, कभी ऐसे कभी वैसे, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। इतना मतलब क्या, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताने बोल रहा है, और बोल रहा है भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कब बता पाओगे, जब उसका जीरोज दिया हुआ होगा। इन्होंने जीरोज भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताइएगा ना, उसका जीरोज जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज के। इसका इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जीरोज होगा, उसका उसके जीरोज के रेसिप्रोकल जो होगा, उसका हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताइए। चलिए क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। ए नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0। चलिए ये का इनका जो सीधा सीधा इनका जो अपना टर्म है वो बोला हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
हम मानते हैं कि भाई इसका भी इन्होंने जीरोज तो नहीं दिया है, बस ये बोल रहा है कि इसके जीरोज के रिसिप्रोकल जो जीरोज होगा उसका क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताइए। तो इसका जीरोज हम अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं अपने मन से। चलिए, जीरोज इस पोलिनोमियल्स का अल्फा बीटा हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए कर देंगे। अगर आप इस पोलिनोमियल्स का जीरोज अल्फा बीटा ले रहे हैं तो इन्होंने यही तो कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के जीरोज का जो रेसिप्रोकल होगा उसका हमको पोलिनोमियल्स बताइए। इसका अगर अल्फा बीटा जीरोज है तो जो नया आप पोलिनोमियल्स बताने जा रहे हैं उसका जीरोज क्या होगा? इसके जीरोज का रेसिप्रोकल होगा। अगर ये अल्फा बीटा है तो अब जो जीरोज लेंगे वो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा लेंगे। चलिए, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा ले लेंगे। अब हमको क्या करना है? इसको ऐड करेंगे सबसे पहले। अब अगर आपको ये दोनों जीरोज से अगर नया पोलिनोमियल्स लिखना है तो s और p पता करना होगा। s क्या हो जाता है? जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कर दीजिएगा। एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। सम तो ये s निकल गया। एच के अंदर आप वैल्यू चलिए पुट ही करके इसको फाइनल तक ले जाते हैं। बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यहां पे आप निकाल चुके हैं, माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए निकाल चुके हैं, सी बाई ए निकाल चुके हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सम क्या आ गया? माइनस बी बाय सी आ गया। एस आपका माइनस बी बाय सी आ गया। आप अब क्या करिए? प्रोडक्ट निकालिए P, और P कैसे निकलेगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा करिएगा। जो भी आप जीरोज माने हुए हैं इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे? C अपॉन ए है, C अपॉन में A दे दीजिएगा, A अपॉन में C हो जाएगा कि नहीं? P आपका A अपॉन में C आ गया, P आपका A अपॉन में C आ गया, प्रोडक्ट A अपॉन में C, सम माइनस B अपॉन में C आ गया। क्या आप नहीं लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P हो जाता है कि नहीं? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में ये है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी बाय सी एक्स प्लस ए बाय सी। प्रोडक्ट लिखे यहाँ पे एक्स, यही आपका वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीका से घुमा सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, करते जाइए। अगर आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा है, अगर उसका जीरोज बोल रहा है ये है, तब भी उसको क्या करिए? सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। और अगर जीरोज नहीं भी बोल रहा है कि क्या होगा पता नहीं, केवल ये बोल दिया कि ये जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा था और बोल रहा है कि जीरोज इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा है, इसका जीरोज भी नहीं दिया था। हम अल्फा बीटा लेट कर लिए और इसी पोलिनोमियल्स के जीरोज का वो जो पोलिनोमियल्स है वो रेसिप्रोकल है। वो जो जीरोज है, जिस जीरोज से हमको पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है वो रेसिप्रोकल है। अल्फा बीटा लेट किए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम प्राप्त कर लिए थे सम ऑफ रूट सम ऑफ जीरोज। फिर इसी से 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा करके फिर इसका एस निकाले, जीरोज को सम कर करके प्रोडक्ट निकाले, जीरोज को मल्टीप्लाई करके एसपी निकल गया। ब्रह्मास्त्र इक्वेशन में पुट किए, नया पोलिनोमियल जनरेट कर दिए। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन तरह तरह का फॉर्म हो सकता है, क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, सारा क्वेश्चन कर दीजिएगा। न्यू क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, इतना अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, ठीक बात है। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना,
कुछ भी दिया हो इस पे नहीं ध्यान देना है। अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसका जीरोज है, सबसे पहले इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकालिए, फिर कुछ सोचना है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका क्या पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। इसका जीरोज अल्फा और बीटा दे रखा है। a इजक्वल टू 1 हो जाएगा, b इजक्वल टू क्या हो जाएगा, b इजक्वल टू -7 हो जाएगा, b इजक्वल टू -7 हो जाएगा, c इजक्वल टू 12 हो जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/1 हो जाएगा, 7 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाता है, सी 12/1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा 7, अल्फा इंटू बीटा 12 आप निकाल चुके हैं। अब इस टर्म को चलिए सोल्व कर लेते हैं। रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, वही बात हो गया अपने को। तो भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से लाए, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, बता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। कहां से आया, पीछे करा चुके हैं, समझ जाइएगा। अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू निकाले हैं आप, अल्फा प्लस बीटा 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं, 12 है, 12 कर दीजिए। यहां से इसको सोल्व करिए, 49 माइनस 24 हो जाएगा, यहां से 25 हो जाएगा, रूट हटेगा, 5 आंसर हो जाएगा। इतना का वैल्यू हम सोल्व करते गए, हमको मिल गया 5। कैसे मिला, यहां पे बस डरना नहीं है, यहां से यहां पे कैसे आए ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कैसे आना चाहिए ये देख लीजिए। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ही तो होगा। अब इसका वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेजिएगा, माइनस में आ जाएगा कि नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यही टर्म आप लोग साइड से ऐसे नोट बना लीजिए, भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और क्यू। ये तो पता चल गया कि पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर इस पोलिनोमियल्स का जीरोज जो है डबल है इस पोलिनोमियल्स के, इस पोलिनोमियल्स का जो भी जीरोज होगा वो डबल होगा इस पोलिनोमियल्स के जीरोज के। मतलब अगर आप इस पोलिनोमियल्स का जीरोज अगर अल्फा ले लेते हैं तो इसका जीरोज जो है 2 अल्फा होगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वही कंडीशन है रेसिप्रोकल। अगर अल्फा है तो उसका 1/अल्फा होगा। ये वहां तो नया पोलिनोमियल्स जनरेट करना था, लेकिन यहां पे ये नहीं है, कुछ वैल्यू है जिसको फाइंड आउट करना है, उससे इजी ही है लगभग। चलिए इसको फटाक से करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। क्या पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, सबसे पहले ये पोलिनोमियल्स ले लेंगे हम। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, अगर इसका जीरोज अल्फा बीटा है, और एक पोलिनोमियल्स क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस px प्लस q, तो इसका अगर इस क्वेश्चन कर रहा है अगर इस पोलिनोमियल्स का जीरोज अल्फा बीटा है तो इसका इसके जीरोज का डबल होगा। अगर इसका अल्फा बीटा ले रहे हैं तो इसका 2 अल्फा 2 बीटा ले ले, एकदम ले लेंगे, 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सम ऑफ जीरोज निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस हो जाएगा 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस 3/2। चलिए
इसका सम ऑफ जीरोज निकालिए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, बी क्या है, पी है, माइनस बी बाई ए 1 है। प्रोडक्ट निकालिए, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करिएगा, सी बाई ए हो जाएगा, सी क्या है, क्यू है, ए 1 है। तो यहां से एक काम करिए, यहां से इसको और क्लियरिफाई करते हैं, यहां आ जाइए, 2 अल्फा इंटू प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस पी, और यहाँ पे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास, 5/2 है साहब। चलिए 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी कर देंगे। यहां आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3/2 है, 4 इंटू 4 है, 4 है, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2 हो जाएगा, -3/2 इजकल टू क्यू है, इजकल टू क्यू कर देंगे, क्यू कर दीजिए, 2 से 2 चल जाएगा, 2 से 2 2 जा 4 चल जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्यू आ गया। और यहां से p क्या है, माइनस पी इज इक्वल टू 5 आ गया, तो p इज इक्वल टू माइनस उस तरफ भेज दीजिए, -5 हो जाएगा। p और q पूछ रहा था, p आपका -5 और q आपका -6 आ गया कि नहीं आया, p -5 q -6 आ गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते गए, क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग नोट करिए, फिर आगे आगे तो नहीं होगा, अब लग रहा है मेरे ख्याल से नहीं है। अब जाके आप लोगों का पोलिनोमियल्स चैप्टर समाप्त होता है। इतना था पोलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर, खूब बढ़िया से पढ़िए, आज यहीं तक रखेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का कोई नेक्स्ट चैप्टर 3rd नंबर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिएगा उस चैप्टर में क्या मजा आ जाता है, और वो चैप्टर भी बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस होके पढ़ना होगा, इवन सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब पढ़ते रहिए, जो भी करते हैं करते रहिए, एंजॉय करिए, जो भी करते हैं मत कीजिए, केवल पढ़ते रहिए। और चलिए यहीं तक रखेंगे, और क्या बोले, आज नहीं बोलने का मूड है।